अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज तार शाहिद। बात कर रहे हैं हम कॉनिक सेक्शंस के एमसीक्यूज की। सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है एमसीक्यू नंबर 21 की। एमसीक्यू नंबर 21 में कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हैज इट वर्टेक्स एट ओरिजिन। वर्टेक्स ओरिजिन पर है, मतलब केस 1 या 2 होगा। y बराबर है -3 के। तो अब हमें देखना है कि y जो है वो क्या है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। अब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन में कौन से केस में y आता है? केस 1 में आता है, केस 2 में आता है। केस 1 में जो डायरेक्ट्रिक्स है वो y एक्सिस के पैरेलल होता है, तो इसलिए उसमें x आता है। तो केस 2 में y इज इक्वल टू -a के बराबर होता है डायरेक्ट्रिक्स। दोनों को कंपेयर कराएंगे तो -a बराबर आ जाएगा -3 के, मतलब a आ जाएगा हमारे पास 3। तो ये हमारे पास बन जाएगा कौन सा केस? ये हमारे पास बन जाएगा केस 2। केस 2 के पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a की जगह 3 आ गया, y एक्स स्क्वायर आ जाएगा 12y के बराबर। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 में हमसे कहा जा रहा है कि फोकस बराबर है 2,2 के और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है y इज इक्वल टू -4। फोकस 2,2 है तो केस 3 या 4 होगा, क्योंकि केस 1 या 2 के फोकस के अंदर एक वैल्यू जो है वो क्या होती है, एक वैल्यू 0 होती है। या तो x 0 होता है या तो y 0 होता है। तो यहाँ पे ना x 0 है ना y 0 है, तो इसका मतलब है कि ये केस 1 या केस 2 नहीं होगा, ये केस 3 या केस 4 होगा। अब हमें पता चल गया केस 3 या 4 है। अब y की इक्वेशन से हमें पता चलेगा कौन सा केस है। तो ये केस 4 है हमारे पास, जिसमें इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू k माइनस ए। केस 4 के फोकस क्या होते हैं? h कॉमा k प्लस ए। तो h आ जाएगा बच्चों 2 के बराबर, k प्लस ए बराबर आ जाएगा 2 के। यहाँ पे k माइनस ए बराबर होगा -4 के। इन दोनों को आपस में ऐड कराएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2 के बराबर आ जाएगा -2 के और k बराबर आ जाएगा -1। अब k प्लस ए बराबर था 2 के, तो k की जगह -1 आ गया, तो a आ जाएगा हमारे पास 3। हमारे पास h आ गया, k आ गया, a आ गया। इक्वेशन ऑफ पैराबोला चाहिए। इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैसे निकलेगी? केस 4 में इक्वेशन होती है x माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a मल्टीप्लाई बाय y माइनस के। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a की जगह आ जाएगा 3, ये हो जाएगा y माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये 12 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 12y प्लस 12। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 12y प्लस का 12 इधर आ जाएगा, तो माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आ गई। तो हमारे पास ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 23 की अगर बात करें तो 23 में हम क्या करेंगे, हम या तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई करा दें, सही है, सब में जिसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगी वो आंसर होगा। या फिर हम ये कर सकते हैं कि इसको लॉन्ग मेथड से सॉल्व करें। वर्टेक्स तो हमेशा h कॉमा k होता है। फोकस है हमारे पास 4,2, दोनों में लास्ट कोऑर्डिनेट बराबर है, y कोऑर्डिनेट बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि केस 3 है। तो यहाँ पे आपके पास h आ जाएगा 1,
के आ जाएगा 2, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा h प्लस ए इज इक्वल टू 4 और ये आ जाएगा k इज इक्वल टू 2। यहाँ पे h की जगह 1 रख दिया तो a आ जाएगा हमारे पास 3, h आ गया, k आ गया, a आ गया। अब हमें इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन कैसे निकलेगी, कौन सा केस है, केस 3 है। तो y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस एच। तो ये हो गया y माइनस के की जगह हमारे पास आ जाएगा 2, y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a की जगह आ जाएगा 3, x माइनस एच की जगह आ जाएगा 1। तो y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 12x माइनस 12। तो y स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का 4y और ये प्लस का 16 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये नन ऑफ दीस इसका आंसर होगा। आगे चलेंगे, एमसीक्यू नंबर 24 की बात करेंगे। एमसीक्यू नंबर 24 में हमसे कहा जा रहा है कि वर्टेक्स जो है वो 1,1 है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है y इज इक्वल टू -2। यहाँ पे h आ जाएगा 1, k आ जाएगा 1। यहाँ पे हमें पता है कि y बराबर होता है k माइनस a के केस 4 में। तो हमारे पास k माइनस a माइनस 2 के बराबर आ जाएगा, k की जगह हमने रख दिया 1, माइनस का a बराबर हो जाएगा माइनस के 3 के, a बराबर आ जाएगा हमारे पास 3 के। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इक्वेशन की बात करेंगे। केस 4 की इक्वेशन होती है x माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y माइनस के। तो x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a की जगह 3 आ जाएगा, y माइनस 1, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर 12y माइनस 12 स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12y, माइनस का 12 उधर आगे 1 से ऐड हो जाएगा, मतलब माइनस का 12 उधर आगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये जाएगा 13 इज इक्वल टू 0। अच्छा, मैंने सिंप्लीफाई कर लिया है, सिंप्लीफाई फॉर्म में नहीं है, इसका आंसर ये लिखा हुआ है आपके पास, x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 y माइनस 1। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हमारे पास हो जाएगा। आगे चलेंगे, अब हम बात हो रही है एमसीक्यू नंबर 25 की। एमसीक्यू नंबर 25 में हमसे कहा जा रहा है कि फोकस है 0,-3 और डायरेक्ट्रिक्स भी दिया हुआ है। फोकस पता है तो काम हो गया है। कौन सा केस है, केस 1 या 2 है? x 0 है तो इसका मतलब है केस 2 है। तो a आ गया -3। केस 2 की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो ये जगह एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a की जगह -3 आ गया, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -12y। फिर हम आगे चलेंगे, एमसीक्यू नंबर 26 पे। एमसीक्यू नंबर 26 में हमसे क्या कहा जा रहा है, 26 में हमसे कहा जा रहा है कि y बराबर है 0 के, और कहा जा रहा है एक्सिस की इक्वेशन है ये, एक्सिस की इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब है अलोंग एक्स एक्सिस है। और कहा जा रहा है पासिंग थ्रू पॉइंट से पास कर रहा है पैराबोला। पॉइंट है 3,0। तो इसका मतलब है इक्वेशन जो है वो वाई स्क्वायर वाली होगी। एक्स और वाई आपको पता है, ऑप्शंस में एक्स और वाई रख दो। पहला ऑप्शन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 19/5।
तो y की जगह आपने लिख दिया 2 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 19/5। तो ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा 15 माइनस 19/5, 5 से 5 गया, 4 आ जाएगा हमारे पास माइनस का 4, जबकि यहाँ प्लस का 4 चाहिए। प्लस का 4 कब आ सकता है? जब ये 5 नेगेटिव हो। अगर यहाँ 5 नेगेटिव होता तो ये माइनस की साइन उससे मल्टीप्लाई हो जाती और ये पॉजिटिव हो जाता। तो ऑप्शन डी इसका, सॉरी ऑप्शन सी इसका सेटिस्फाई करेगा। सी हमारे पास इसका आंसर है, आप सेटिस्फाई करके देख भी सकते हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 27 की। वर्टेक्स जो है 2,3 है और एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दिए हुए हैं। सेवन अपॉइंट 2,0 एंड 7/2, 6। लेटेस्ट रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? ये केस 1 या 2 तो नहीं है, केस 3 या 4 होगा। अब केस 3 या 4 में लेटेस्ट रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? सबसे पहली बात केस 1 में होते हैं, और सॉरी केस 3 में होते हैं h प्लस माइनस 2a k, और केस 4 में होते हैं h k प्लस माइनस, सॉरी मैंने एक काम उल्टा कर दिया है। केस 3 में होते हैं h प्लस a k प्लस माइनस 2a। देखो क्योंकि दोनों के अंदर वैल्यूज सेम है ये वाली, तो यहाँ पे भी आपके पास 2 पॉइंट्स बन रहे हैं। एक पॉइंट बन रहा है h प्लस a k प्लस 2a, और दूसरा बन रहा है h प्लस a k माइनस 2a। दोनों के अंदर क्या चीज सेम है? x वाली वैल्यू सेम है। दोनों के अंदर x वाली वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट केस 3 होगा। वर्टेक्स हमारे पास h k है, तो ये आ जाएगा आपके पास h इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 3। एक रास्ता ये है कि इन वैल्यूज की मदद से सॉल्व करो, या दूसरा रास्ता ये है कि ऑप्शंस को उठा लो। केस 3 है तो केस 3 का मतलब वाई स्क्वायर वाली वैल्यूज बस लेनी है। ऑप्शन ए या बी में से कोई एक होगा। y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6x माइनस 2। तो x की जगह h रख दो, y की जगह k रख दो जब भी वर्टेक्स हो। तो ये हो गया 3 माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 2 माइनस 2। तो 0 इज इक्वल टू 0 बराबर आ गया, तो इसका मतलब है ऑप्शन ए ही इसका आंसर होगा। एमसीक्यू नंबर 28 की बात हो रही है। एमसीक्यू नंबर 28 में हमसे कहा जा रहा है इसेंट्रिसिटी ऑफ अ पैराबोला इज, पैराबोला की इसेंट्रिसिटी हमेशा 1 होती है, बात आपको याद रखनी है। एमसीक्यू नंबर 29 में हमसे कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला दैट हैज इट्स एक्सिस ऑन एक्स और वाई एक्सिस। एक्स और वाई एक्सिस पे एक्सिस हो, या तो एक्स पे हो या तो वाई पे, हैज वर्टेक्स एट ओरिजिन। वर्टेक्स ओरिजिन है पर है, वी ओरिजिन पर दिया हुआ है, मतलब वी 0,0 है, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दी हुई है एक्स इज इक्वल टू 6, मतलब केस 1 है। केस 1 में डायरेक्ट्रिक्स होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। दोनों को कंपेयर करा है, माइनस ए आ गया 6, ए आ जाएगा आपके पास माइनस का 6। अब यहाँ पे इक्वेशन हमारे पास क्या होगी केस 1 की? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ए की जगह माइनस 6 और x हो गया, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 24x।
तो हमारे पास का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। एमसीक्यू नंबर 30 की बात करें तो 30 में हमसे कहा जा रहा है कि पॉइंट है 4,2, अब पैराबोला है इट एक्सिस एट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर है, मतलब केस 2 है। पासिंग थ्रू दी पॉइंट 4,2, इट्स इक्वेशन विल बी, सही है। अब देखो बात को समझना, केस 2 की बात हो रही है तो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये x है आपके पास, ये y है। x की जगह आपने 4 रखा तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, y की जगह आ गया 2, तो 16 इज इक्वल टू 8a, तो a आ जाएगा आपके पास 2। अब वापस से किस इक्वेशन में रख देंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा 4 इंटू 2y, मतलब एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 8y के बराबर, मतलब ऑप्शन ए हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम चलते हैं, अब बात हो रही है एलिप्स की। 31 से कहा जा रहा है कि हमें फोकस के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, एलिप्स की इक्वेशन दी हुई है, कहा जा रहा है 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर बराबर है 144 के। तो अब ये कौन सा केस होगा, अगर 3 टर्म्स हैं और y स्क्वायर का कोफिशिएंट बड़ा है एक्स स्क्वायर से, तो केस 1 है। या फिर आप ये काम भी कर सकते हैं कि आप पूरी इक्वेशन को 144 से डिवाइड करा दें, तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये इसका रिजल्ट आ गया। इसको कंपेयर कराएंगे केस 1 की इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आसान अल्फाज में जो नीचे वाली वैल्यू है वो ए स्क्वायर के बराबर होगी और ये नीचे वाली वैल्यू जो है वो बी स्क्वायर के बराबर होगी। तो ए स्क्वायर आ गया 16, बी स्क्वायर आ गया आपके पास 9। फोकस चाहिए, फोकस के लिए सी चाहिए होता है, तो एलिप्स के अंदर ए स्क्वायर बराबर है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के, तो ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 9 प्लस सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 16 माइनस 9 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो 7 बराबर आ जाएगा सी स्क्वायर के, सी बराबर आ जाएगा अंडर रूट 7 के। केस 1 के अंदर फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं प्लस माइनस सी कॉमा 0, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट 7 कॉमा 0, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, अब हम एमसीक्यू नंबर 32 की बात करेंगे। एमसीक्यू नंबर 32 में हमारे पास जो इक्वेशन है, कहा जा रहा है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 10 के। फिर इसमें क्या होगा, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो बच्चों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, पहले केस दूसरे केस के अंदर, क्योंकि दूसरा केस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बड़ा है वाई स्क्वायर से, तो केस 2 के अंदर वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 कॉमा प्लस माइनस ए। पूरी इक्वेशन को 10 से डिवाइड कराएंगे, इसको 10 से डिवाइड कराएंगे तो 2x स्क्वायर अपॉन 10 आ जाएगा, ये वाई स्क्वायर अपॉन 10 और ये 10 अपॉन 10 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 5 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 10 इज इक्वल टू 1। आसान अल्फाज में बच्चों जो नीचे बड़ी वैल्यू है वो ए स्क्वायर के बराबर है एलिप्स में, तो ए बराबर आ गया आपके पास अंडर रूट 10 के, और वर्टेक्स कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 कॉमा प्लस माइनस रूट 10, तो ऑप्शन सी इसका रिजल्ट आ गया। फिर उसके बाद एमसीक्यू नंबर 33 पे चलेंगे। एमसीक्यू नंबर 33 में हमसे कहा जा रहा है कि एलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। लेंथ ऑफ इट्स मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस चाहिए, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की लेंथ चाहिए। मेजर एक्सिस जो है वो हमारे पास 2a के बराबर है और माइनर एक्सिस जो है वो हमारे पास 2b के बराबर है।
सबसे पहले तो पूरी इक्वेशन 4 से डिवाइड हो जाएगी। पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। जो बड़ी वैल्यू है वो ए स्क्वायर के बराबर है, मतलब केस 1 है ये, क्योंकि एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ी वैल्यू है, और जो छोटी वैल्यू है वो 1 के बी के बराबर है। ए आ गया हमारे पास 2, बी आ गया हमारे पास 1, तो ये आ गया 2 टू द 4 और ये हो गया 2 1 द 2। तो आई की लेंथ 2 और 2, 4 और 2 सॉरी, 2 बी की जगह 1 रखेंगे तो 2 1 द 2, 4 एंड 2 आपके पास आंसर आएगा। इसका मतलब है ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे एमसीक्यू नंबर 34 के बाद, सॉरी एमसीक्यू नंबर 33 के बाद 34 की बात होगी। 34 में हमसे कहा जा रहा है कि इक्वेशन है 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इज इक्वल टू 100। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई चाहिए। पूरी इक्वेशन को 100 से डिवाइड कराएंगे जो कि कोने पे वैल्यूस है। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बड़ा है तो इसका मतलब है केस 1 है ये। एक्स स्क्वायर का अगर कोफिशिएंट बड़ा होगा तो केस 2 होगा, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। जो बड़ी वैल्यू है वो ए स्क्वायर के बराबर है, जो छोटी वैल्यू है वो बी स्क्वायर के बराबर है। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई चाहिए 2c चाहिए, ए स्क्वायर बराबर है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के, तो ये आएगा 25 माइनस 4 इज इक्वल टू सी स्क्वायर, मतलब सी आ जाएगा हमारे पास √21। तो हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन फोकाई बराबर होता है 2c के, तो ये आ जाएगा 2√21। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। 34 के बाद 35 है हमारे पास। इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स द लेंथ ऑफ लेटरा रेक्टा विल बी। लेटरा रेक्टा की लेंथ चाहिए, इक्वेशन ऑफ एलिप्स दी हुई है। क्योंकि कोने पे कांस्टेंट 9 है तो पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड कराएंगे। एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 9y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 9 अपॉन 9। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर आ जाएगा 9, बी स्क्वायर आ जाएगा 1। तो हमें पता है कि ए स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के, तो ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 1 प्लस सी स्क्वायर। सी स्क्वायर आ जाएगा 8, सी आ जाएगा 2√2। लेटरा रेक्टा की लेंथ चाहिए, तो लेटरा रेक्टा की लेंथ होती है 2b स्क्वायर अपॉन ए। सी निकालने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने खामखा निकाल लिया। बी स्क्वायर की जगह 1 आ गया, ए की जगह 3 आ जाएगा, तो 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 36 की बात हो रही है। 36 में कहा जा रहा है इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स माइनर एक्सिस। इक्वेशन ऑफ एलिप्स दी हुई है 25x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 100, और हमसे कहा जा रहा है कि एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस चाहिए। डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को 100 से, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। तो ये कौन सा केस है? ये केस 2 है। केस 2 के अंदर माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स क्या होते हैं? होते हैं प्लस माइनस b,0। बड़ी वैल्यू ए स्क्वायर है, छोटी वैल्यू बी स्क्वायर है, तो बी आपके पास क्या आ जाएगा 2। तो ये क्या बन जाएगा? +-2,0। तो +-2,0 का मतलब ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 36 के बाद एमसीक्यू नंबर 37 की बात करेंगे। 37 में हमसे कहा जा रहा है 4x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर इज इक्वल टू 28। पूरी इक्वेशन को 28 से डिवाइड कराएंगे। तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 7 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। केस 1 है ये। ए स्क्वायर यहाँ पर आएगा 7, बी स्क्वायर यहाँ पर आएगा 4। एंड पॉइंट्स ऑफ लेटरा
रेक्टा चाहिए, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटर रेक्टा क्या होते हैं केस 1 में, प्लस माइनस 3 कॉमा प्लस माइनस सॉरी एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस चाहिए। मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स होते हैं प्लस माइनस a कॉमा 0, तो ये हमारे पास आएगा √7, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस √7 कॉमा 0, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलेंगे। एमसीक्यू नंबर 38 पे 38 पे हमसे कहा जा रहा है 25x² प्लस 9y² बराबर है 225 के। पूरी इक्वेशन को डिवाइड कराएंगे 225 से, इक्वल टू 1 हो जाएगा, 225 उससे डिवाइड हो। तो यहाँ आ जाएगा x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। केस 2 है ये, क्योंकि x² का कोफिशिएंट बड़ा है, a² बड़ी वैल्यू है, नीचे जो भी बड़ी वैल्यू है 25 a² है, b² 9 है, a आ गया 5, b आ गया 3। हमसे कहा जा रहा है एंड पॉइंट्स ऑफ लेटर रेक्टा चाहिए। एंड पॉइंट्स ऑफ लेटर रेक्टा बराबर है प्लस माइनस b² बाई a कॉमा प्लस माइनस c के। तो प्लस माइनस 9 अपॉन 5 कॉमा प्लस माइनस c निकालना पड़ेगा। a² बराबर होता है b² प्लस c² के, तो ये आ गया 25 माइनस 9 इज इक्वल टू c², और c² आ जाएगा 16, मतलब c आ जाएगा 4। तो प्लस माइनस 9 अपॉन 5 कॉमा प्लस माइनस 4, मतलब ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 39 पर आ गए। 39 में हमसे कहा जा रहा है कि 2x² प्लस y² बराबर है 12 के। केस 2 है ये, पूरी इक्वेशन को 12 से डिवाइड कराएंगे, x² अपॉन 6 प्लस y² अपॉन 12 इज इक्वल टू 1। a² जो है वो 12 के बराबर होगा, b² जो है वो 6 के बराबर होगा। a² बराबर है b² प्लस c² के, मतलब 12 माइनस 6 बराबर है c² के, और c² आ जाएगा 6, मतलब c आ जाएगा √6। इक्वेशन ऑफ लेटर रेक्टा चाहिए। लेटर रेक्टा जो है वो केस, ये कौन सा है, केस 2 के अंदर लेटर रेक्टा पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के। एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, तो उसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब y इज इक्वल टू c प्लस माइनस c। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस √6, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एमसीक्यू नंबर 40 की बात करें, अगर हम 40 में हमसे कहा जा रहा है इक्वेशन ऑफ एलिप्स। एलिप्स की इक्वेशन है 9x² प्लस 16y² बराबर है 144 के। पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कराएंगे 144 से, 9x² अपॉन 144 प्लस 16y² अपॉन 144 इज इक्वल टू 1। तो x² अपॉन 16 प्लस y² अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। a² बराबर 16 के, b² बराबर है 9 के, c² हमें निकालना है, तो a² बराबर होता है b² प्लस c² के। तो 16 माइनस 9 आ जाएगा c², मतलब c² आ जाएगा 7। एसेंट्रिसिटी निकालनी है, c आ जाएगा हमारे पास √7। एसेंट्रिसिटी बराबर होती है c अपॉन a के, तो c की जगह आएगा √7, a की जगह आ जाएगा इसका रूट क्या होगा 4, मतलब √7 अपॉन 4, मतलब ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। फोर्टी के बाद एमसीक्यू नंबर 41 पे चले गए। 41 में हमसे कहा जा रहा है 4x² प्लस 25y² बराबर है 100 के।
पूरी इक्वेशन को 100 से डिवाइड कराएंगे, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। इक्वेशन में हमसे कहा जा रहा है इक्वेशन ऑफ इट्स डायरेक्ट्रिसेस निकालनी है। केस 1 है, डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशन क्या होगी? केस 1 में डायरेक्ट्रिक्स वाई एक्सिस के पैरेलल होता है, मतलब एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी। ए स्क्वायर आ गया 25, बी स्क्वायर आ गया हमारे पास 4, ए स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के, यहाँ से हमारे पास 25 माइनस 4 सी स्क्वायर आ जाएगा, और मेरे पास सी आ जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस 4, मतलब 4 आ जाएगा। ई बराबर होता है सी अपॉन ए के, मतलब ई आ जाएगा हमारे पास 4 अपॉन 5, तो ये जाएगा प्लस माइनस ऊपर 5 आ गया, नीचे 4 अपॉन 5 आ गया। अच्छा यहाँ पे 21 आएगा, सी सॉरी √21 आएगा, सी जो है वो √21 आएगा, तो √21 अपॉन 5 होगा ये, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 अपॉन √21, और यह आ जाएगा √21, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 25। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। फोर्टी वन के बाद हम चलते हैं 42 पे। 2x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 12 के, डिस्टेंस बिटवीन इट्स डायरेक्ट्रिसेस चाहिए, हमें डायरेक्ट्रिसेस के दरमियान का डिस्टेंस चाहिए। पूरी इक्वेशन को 12 से डिवाइड करा देंगे, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 6 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 12 बराबर आ जाएगा 1 के। ए स्क्वायर 12 आ जाएगा, बी स्क्वायर 6 आ जाएगा। डायरेक्ट्रिसेस के दरमियान का डिस्टेंस चाहिए, तो डायरेक्ट्रिसेस के दरमियान का डिस्टेंस क्या है? 2a बाई, सही है, तो ए आ गया हमारे पास √12। फिर उसके बाद हम निकालेंगे सी, तो ए स्क्वायर बराबर है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के, तो सी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 12 माइनस 6, मतलब सी स्क्वायर आ जाएगा 6, मतलब सी आ जाएगा √6। तो सेंटिसिटी बराबर है सी अपॉन ए के, तो ये आ जाएगा √6 अपॉन √12, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, ए की जगह आ जाएगा हमारे पास √12 डिवाइडेड बाय √6 अपॉन √12, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा डिवाइडेड बाय √6। अगर इस वैल्यू को मल्टीप्लाई डिवाइड करा दें √6 से, तो नीचे √6 का स्क्वायर हो जाएगा, और हमारे पास 24 √6 अपॉन 6, 6 × 6, 6 4 24, तो ये आ जाएगा 4√6 इसका आंसर, मतलब ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 43 पे। कहा जा रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटी बेस्ट डिस्क्राइब द सेंटिसिटी ऑफ द इलिप्स। सेंटिसिटी ऑफ द इलिप्स क्या है भाई? लेस देन 1। फिर उसके बाद कहा जा रहा है 44 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इक्वेशन ऑफ इलिप्स कौन सी है? 44 में हमसे पूछा जा रहा है। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स हमारे पास है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्यों है बेटा? इक्वेशन ऑफ इलिप्स में क्या होता है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स हमेशा डिफरेंट होते हैं, दोनों के दोनों कोफिशिएंट्स अलग अलग होंगे और दोनों पॉजिटिव होंगे। फिर उसके बाद एमसीक्यू नंबर 45 की बात हो रही है। एमसीक्यू नंबर 45 में हमसे कहा जा रहा है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई निकालने। इक्वेशन दी हुई है 16x² प्लस 9y² माइनस का 64x माइनस का 54y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। h बराबर है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x है माइनस का 64 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर।
तो 64/32 मतलब हमारे पास आ जाएगा 2। ये हमारे पास माइनस कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, तो 54/18 इसका रिजल्ट आएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3। h और k आ गया हमारे पास। हमें इक्वेशन हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए फोकाई के, तो हमें a निकालना होगा, हमें b निकालना होगा, देन c निकालना होगा। वैसे लॉन्ग मेथड तो आपको एक आता ही है, ये जो मैं मेथड कर रहा हूँ बच्चों को थोड़ा लॉन्ग भी लगता है, लेकिन ये फास्ट मेथड है। हमें निकालना होता है कांस्टेंट, वो बराबर होता है किसके, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इंटू h का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इंटू k का स्क्वायर माइनस गिवन कांस्टेंट। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है 16 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर 4। फिर उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर है हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाय k का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 माइनस गिवन कांस्टेंट 1 है। 16 4 द 64, 9 9 द 81 माइनस 1। तो इसका रिजल्ट हमारे पास 144 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बड़ा है वाई स्क्वायर से, तो केस 4 है, इसका मतलब है हम निकालते क्या है, डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर होता है कांस्टेंट अपॉन 144 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब 16। डिनोमिनेटर ऑफ वाई स्क्वायर बराबर होता है 144 अपॉन 9, तो ये भी आ जाएगा 16। जो बड़ी वैल्यू है वो ए स्क्वायर है और जो छोटी वैल्यू है वो बी स्क्वायर है। आपने यहाँ से सी निकाला, ए स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के, तो 16 माइनस 9 बराबर आ जाएगा सी स्क्वायर के, और सी आ जाएगा हमारे पास बराबर √7 के। हमें यहाँ पे निकालना है फोकाई के कोऑर्डिनेट्स। फोकाई के कोऑर्डिनेट्स केस 4 में क्या होते हैं, h k प्लस माइनस सी। तो ये हो जाएगा हमारे पास h आ गया 2, k की जगह आ गया 3 प्लस माइनस √7, 2,3 k प्लस माइनस √7। तो इसका मतलब ऑप्शन सी हमारे पास इस वैल्यू का आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें चाहिए 46 के लिए हमसे कहा जा रहा है एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस निकालने, मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स निकालने। इक्वेशन दी हुई है, ये इक्वेशन दी हुई है हमें। एक्स वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बड़ा है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, इसका मतलब है केस 1 है, मतलब केस 3 होगा ना, क्योंकि इसमें इन पे स्क्वायर आ रहा है। तो इसको 144 से सबको डिवाइड करेंगे तो इसके नीचे आ जाएगा 16 को डिवाइड कराएंगे, मतलब 16 डिवाइड बाय 144 9 आ जाएगा नीचे। ए स्क्वायर आएगा बड़ी वैल्यू मतलब 16, बी स्क्वायर आ जाएगा 9, एच आएगा हमारे पास क्या, हम इसको कंपेयर बेसिकली कराते हैं एक्स माइनस एच का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एच हमारे पास हो जाएगा 1, के आ जाएगा हमारे पास 3। हमें चाहिए एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस, तो एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस क्या होंगे, एच प्लस माइनस ए कॉमा के। तो 1 प्लस माइनस ए क्या आएगा इसका √4 कॉमा के आ जाएगा 3, तो 1 प्लस 4 5 कॉमा 3 एंड माइनस 3 कॉमा 3, 5 कॉमा 3 एंड 3 कॉमा 3, माइनस का 3 कॉमा 3, मतलब ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद बात हो रही है एमसीक्यू नंबर 47 की, जिसमें हमसे कहा जा रहा है एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस चाहिए।
ये इक्वेशन दी हुई है हमें। पूरी इक्वेशन को 12 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। जो बड़ी वैल्यू है वो a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर 4 हो गया, b स्क्वायर 3 हो गया। h और k क्या होता है, ये जो भी वैल्यू है इसकी साइन चेंज कर देंगे तो h आ जाएगा। x के साथ जो भी वैल्यू है उसकी साइन चेंज कर दें तो h आ जाएगा। k के साथ जो भी वैल्यू मतलब y के साथ जो भी वैल्यू उसकी साइन चेंज कर दें तो k आ जाएगा। तो एंड पॉइंट जब माइनर एक्सिस चाहिए हमें, माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स होते हैं केस 3 में h कॉमा k प्लस माइनस b, मतलब -2 कॉमा -1 प्लस -√3। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 48 की बात करें तो 48 में हमसे कहा जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 18y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि लेंथ ऑफ लेटर वेक्टर चाहिए। लेटर वेक्टर की लेंथ क्या होती है, 2b स्क्वायर बाई ए, 2b स्क्वायर बाई ए चाहिए हमें। सही है, तो h निकालना पड़ेगा सबसे पहले। h क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस का बना जाएगा। ये हमारे पास माइनस कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर, तो 18/18 आ जाएगा 1। अब यहाँ पे हमें चाहिए एक कांस्टेंट, उसके लिए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर लिखना है मल्टीप्लाई बाय h का स्क्वायर, h का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 9 है मल्टीप्लाई बाय k का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस गिवन कांस्टेंट मतलब 1। c आ जाएगा 1 प्लस 9 माइनस 1 तो 9 आ जाएगा। डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर है कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। डिनोमिनेटर ऑफ वाई स्क्वायर बराबर है कांस्टेंट अपॉन मतलब c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर जो कि 1 आ जाएगा। ए स्क्वायर ये आ गया, बी स्क्वायर ये आ गया, जो बड़ी वैल्यू है वो ए स्क्वायर, जो छोटी वैल्यू है बी स्क्वायर। हमें चाहिए लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो 2b स्क्वायर बाय ए है मतलब लेटर रेक्टम, तो बी स्क्वायर की जगह 9, बी स्क्वायर की जगह 1 आ गया, ए हमारे पास 3 आ गया, इसका रिजल्ट आ गया 2/3। 2/3 मीन्स ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 49 पे चलते हैं। 49 में हमसे कहा जा रहा है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 10y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी हमें यही काम करना है। पहले h निकालेंगे, h आएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ y कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, -8/8 तो माइनस का 1 आ गया। k बराबर है माइनस कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5। फिर उसके बाद c निकालेंगे, उसके लिए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एच का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर 1 होगा, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इंटू के का स्क्वायर मतलब 25 माइनस गिवन कांस्टेंट, तो ये हो गया 1 प्लस 25 माइनस 13। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 13। ठीक है, तो हमारे पास डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर
बराबर है कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के, और डिनोमिनेटर ऑफ वाई स्क्वायर बराबर है कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो ये 13 आ गया, ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया। हमें चाहिए एसेंट्रिसिटी, ए स्क्वायर बराबर है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। तो ये हो गया हमारे पास 13 माइनस 13/4 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 39/4 इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और सी आ जाएगा हमारे पास √39/4, मतलब √39 डिवाइडेड बाई 2। ई बराबर है सी अपॉन ए के, सी की जगह आएगा √39/2 डिवाइडेड बाय ए है हमारे पास क्या, √13। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, √39 मल्टीप्लाई बाय √13/2। तो ई आ जाएगा हमारे पास 39 जो है वो इसको ब्रेक कर लेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 13 है, और इस 13 को भी रूट में ले आएंगे तो 13 बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा 13√3/2। एक मिनट इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। एच यहाँ पर आ गया हमारे पास माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन 2 मल्टीप्लाई कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर -1 आ गया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ वाई अपॉन माइनस कोफिशिएंट ऑफ वाई डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई वाई स्क्वायर। तो हमारे पास ये आ गया 5। सी बराबर होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, 4 आना था बेटा, यहाँ पे गलती हुई हो गई, 4+1। तो हमारे पास ये हो गया 4। तो ये हमारे पास आता है 16, तो ये होता है 16/4। तो ये आ जाता है हमारे पास 4 हो जाता है बी स्क्वायर, और ये होता है हमारे पास 16 ए स्क्वायर, मतलब हमारे पास ए बराबर आ जाता है 2 के, और सी आता है हमारे पास 16 माइनस का 4। तो ये आता है हमारे पास 12। तो सी आता है हमारे पास √12। तो ई की जो वैल्यू है हमारे पास ये आती क्या, √12 अपॉन ए क्या होता है 4, √12/4। तो ये बन जाता है हमारे पास 2√3/4। तो ये √3/2 आता है। बच्चों यहाँ पे मैंने गलती कर दी थी, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। फिफ्टी की बात करेंगे एमसीक्यू नंबर। एक रास्ता तो ये है कि ऑप्शंस को सेटिस्फाई करा दो, दूसरा रास्ता ये है कि इसको सॉल्व करो। इक्वेशन है 9x² प्लस 16y² -18 -96y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप क्या करो, h निकालो। h बराबर है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, मतलब 18/18। तो ये आ जाएगा 1।
के बराबर है माइनस कोफिशिएंट ऑफ वाई, मतलब माइनस का 96 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 96 डिवाइडेड बाय 32, ये हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस का। अब हमें कांस्टेंट चाहिए, उसके लिए क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एच का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 16 आएगा, इंटू के का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस गिवन कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 मल्टीप्लाई बाय 9 144, ये 9 और ये 9 कैंसिल हो गए, तो इसका रिजल्ट 144 आ जाएगा। डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर है 144 अपॉन एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के, मतलब 9 के, तो ये आ जाएगा 16। डिनोमिनेटर ऑफ वाई स्क्वायर बराबर है 144 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के, तो ये आ जाएगा 9। ये आ गया ए स्क्वायर, ये आ गया बी स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटर रेक्टा। एंड पॉइंट्स ऑफ लेटर रेक्टा क्या होंगे केस 3 के अंदर, तो एंड पॉइंट ऑफ लेटर रेक्टा हो जाएंगे एच प्लस माइनस सी कॉमा के प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई। सबसे पहले तो सी निकालेंगे, ए स्क्वायर बराबर है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के, इसमें वैल्यूज रखेंगे तो सी स्क्वायर आ जाएगा 7 और सी आ जाएगा √7, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा एच मतलब 1 प्लस माइनस सी की जगह आएगा √7 कॉमा के की जगह आएगा हमारे पास 3, के प्लस माइनस बी स्क्वायर की जगह 9, ए की जगह आ जाएगा 4। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये होगा 12 प्लस माइनस 9/4, तो ये दो हिस्सों में ब्रेक होगा, 1 प्लस माइनस √7 कॉमा 12 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 4, तो एक बन जाएगा 21/4। एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे इस वैल्यू को और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, 1 प्लस माइनस √7 कॉमा 12 माइनस 9, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/4, तो 21/4 3/4, मतलब ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद और आगे चलते हैं, एमसीक्यू नंबर 51 की बात करते हैं। एमसीक्यू नंबर 51 में हमसे कहा जा रहा है इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स एस, एलिप्स की इक्वेशन दी हुई है x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 18y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछ रहे हैं, वही काम करेंगे, h निकालेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो माइनस का 1 आ जाएगा, k है माइनस कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1, तो -1 और 1 आ गया, ये c चाहिए x का स्क्वायर इंटू एच, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इंटू h का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इंटू k का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर, और माइनस गिवन कांस्टेंट मतलब 1 हो गया, तो ये 1 प्लस 9 माइनस 1, तो ये 9 आ गया। डिनोमिनेटर ऑफ x स्क्वायर आ गया 9/1, डिनोमिनेटर ऑफ y स्क्वायर आ गया हमारे पास 9 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, तो a स्क्वायर ये आ गया, b स्क्वायर ये आ गया। हमें क्या चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन चाहिए, तो हमारे पास ये केस 3 है। केस 3 के अंदर डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल होता है y एक्सिस के, मतलब उसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू h प्लस माइनस a बाई e। तो अब हमारे पास c की वैल्यू हमें चाहिए, तो 9 माइनस 1 इज इक्वल टू सी स्क्वायर, उसी फॉर्म में से निकलेगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो c आ जाएगा 2√2, 8 आएगा, 8 का रूट 2√2 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा h की जगह -1 प्लस माइनस a की जगह आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर बराबर है 9 के, तो a हो जाएगा 3, e बराबर होता है c अपॉन a के, तो ये आएगा 2√2/3 हो जाएगा।
-1 प्लस -9/2√2 इसको और सॉल्व किया जा सकता है अगर हम √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराते हैं। तो हमारे पास ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस -9√2/4। अच्छा, उन्होंने 2√2 नहीं लिखा हुआ कहीं पर भी ऑप्शन में, सब जगह पर √8 ही लिखा हुआ है, तो आप इसको √8 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। और अगर आप इसके हिसाब से निकाल रहे हैं तो x हो जाएगा -1 प्लस -a की जगह 3, e की जगह आप लिख सकते हैं √8/3। तो मैंने यहाँ लिख दिया √8/3। तो x आ जाएगा -1 प्लस -9/√8 मल्टीप्लाई कराएंगे √8 से, डिवाइड कराएंगे √8 से, 9√8/8 और ये 1 उधर जाइए प्लस का हो जाएगा। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस -9/8 मतलब ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। फिफ्टी वन के बाद MCQ नंबर 52 की बात होगी। 52 में हमसे कहा जा रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर चाहिए। सेंटर के कोऑर्डिनेट चाहिए, इक्वेशन x² -18x प्लस 4y² प्लस 16y इज इक्वल टू 11। h, k होते हैं सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। h होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x/2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ x², तो ये आ गया 18/18 मतलब आ गया 1। k होगा कोफिशिएंट ऑफ y² माइनस कोफिशिएंट ऑफ y²/2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ माइनस k इज इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ y/2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ y², तो -16/8, तो ये आ जाएगा -2। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं h, k मतलब ये हो जाएगा 1, -2। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद MCQ नंबर 53 की बात हो रही है। 53 में हमसे कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स व्हिच सेंटर इज एट ओरिजिन, मतलब केस 1 या 2 है। मेजर एक्सिस अलोंग y एक्सिस, मेजर एक्सिस अलोंग y एक्सिस है मतलब केस 2 है। लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a के बराबर होती है, बराबर है 20 के। और माइनर एक्सिस की लेंथ 2b के बराबर होती है, तो बराबर है 12 के। तो a आ गया आपके पास 10, b आ गया आपके पास 6। इक्वेशन चाहिए आपको, तो आपने यहाँ से a² निकाल लिया, तो क्या ये 100, b² आ गया यहाँ पे 36। तो अब बात हो रही है केस 2 की। तो केस 2 में होता है y² प्लस x² b² इज इक्वल टू 1। तो y² प्लस x² 36 इज इक्वल टू 1। एलसीएम चाहिए हमें इसका। एलसीएम हम पुराने तरीके से भी ले सकते हैं कि आप यहाँ पे 100 लिखें, यहाँ पे 36 लिख दें। 425 ज़ा 100, 49 ज़ा 36। बाकी आप ये 25 के टेबल में आ जाएगा। 25 1 ज़ा 25 और ये 9 1 ज़ा 9, तो एलसीएम आएगा 9, 4 और 25। एलसीएम आ जाएगा 900। 100 को 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 900 आएगा, तो ऊपर वाली वैल्यू 9 से मल्टीप्लाई होगी। 36 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे 900 आ जाए, तो 25 से, तो ऊपर वाली वैल्यू 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 9y² प्लस 25x² इज इक्वल टू 1। तो 25x² प्लस 9y² इज इक्वल टू 900, ये आंसर आ जाएगा हमारा, मतलब आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
MCQ नंबर 54 पे चलते हैं। MCQ नंबर 54 में हमसे कहा जा रहा है कि एन एलिप्स हैज इट्स सेंटर एट ओरिजिन, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। माइनर एक्सिस एक्स एक्सिस पर है तो मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पर होगा। कहा जा रहा है मेजर एक्सिस की लेंथ 10 है तो 2a की बराबर होती है 10, मतलब यहाँ पे भी केस 2 है। फिर उसके बाद कह रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन सॉरी डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम सेंटर, सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस फिर बराबर होता है सी के हमेशा। तो सी दिया हुआ है 4, ए दिया हुआ है 5, माइनर एक्सिस एक्स एक्सिस पर है तो मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पर होगा। ए स्क्वायर आ गया 25, ए स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के, तो ये आ गया 25 इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 16 और बी स्क्वायर आ जाएगा 9। इक्वेशन है ये हमारे पास केस 2 की, एक्स स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर आता है, वाई स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर आता है, बराबर है 1 के। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, एलसीएम ले लें तो ये 25 9 वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा 225 के। 25 एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 225 मीन्स ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नहीं सॉरी, ऑप्शन डी आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। 54 के बाद 55 पर आ गए। 55 हमसे कहा जा रहा है कि इक्विलिप्स का जो सेंटर है वो ओरिजिन पर है, माइनर एक्सिस वाई एक्सिस पर है तो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर होगा, मतलब केस 1 है। माइनर एक्सिस की लेंथ 2 होती है, कह रहे हो बराबर है 16 के, और कह रहे हैं डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम सेंटर, सेंटर से फोकस का डिस्टेंस सी होता है। ये आ गया बी इज इक्वल टू 8, तो सी स्क्वायर आ गया हमारे पास 36, बी स्क्वायर आ गया हमारे पास 64, ए स्क्वायर हमें चाहिए, ए स्क्वायर बराबर है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के, तो ए स्क्वायर बराबर आएगा हमारे पास 64 प्लस 36 के, मतलब ए स्क्वायर आ गया 100 के। केस 1 है ये क्योंकि माइनर एक्सिस सॉरी माइनर एक्सिस हाँ वाई एक्सिस पर है, तो इसका मतलब केस 1 है। केस 1 की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर मतलब 100 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर मतलब 64 इज इक्वल टू 1। एलसीएम लेंगे यहाँ पे 1600 एलसीएम आएगा, ये वैल्यू 16 से मल्टीप्लाई होगी, ये वैल्यू 25 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये आएगा 16 एक्स स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये आएगा 16 एक्स स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1600। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। हमसे नंबर 56 की बात करेंगे हम। 56 में हमसे कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स दैट हैज इट्स सेंटर एट ओरिजिन, मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, इट्स एक्सेंट्रिसिटी इज √7/4, लेंथ ऑफ लेटरल रेक्टा 2b स्क्वायर बाई ए है, 2b स्क्वायर बाई ए कह रहे हैं बराबर है 9/2 के। मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है मतलब केस 1 है, एक्सेंट्रिसिटी सी बाई ए के बराबर होती है। यहाँ पे आ जाए तो बी स्क्वायर आएगा 9a/4 के बराबर। फॉर्मूला बताइए, एक्स स्क्वायर बराबर है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के, ए स्क्वायर एज इट इज छोड़ दिया, बी स्क्वायर की जगह आ गया 9a/4,
ई बराबर है सी अपॉन ए के, तो सी आ जाएगा ई ए के, तो सी की जगह ई ए रखेंगे तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। नाइन ए अपॉन फोर, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन निकाला तो ये वन माइनस ई का स्क्वायर मतलब 7/16 इज इक्वल टू 9a अपॉन फोर। ये एक कैंसिल हो गया, ए आ गया हमारे पास 16 माइनस 7 मतलब 9/16 इज इक्वल टू 9/4। 4 अंदर 4 4 4 16, 9 अंदर 9, ए आ गया 4, ए स्क्वायर आ गया 16, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ए की जगह 4 रख दिया, बी स्क्वायर आ गया 9। केस 1 है ये। केस 1 का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो ये ऑप्शन बी हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू पर चलते हैं, जिसमें हमसे कहा जा रहा है 57 में कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन एरे दैट हैज इट्स सेंटर एट ओरिजिन, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर है, एसेंट्रिसिटी 3/4 है, माइनर एक्सिस के जो पॉइंट्स हैं वो है 0, प्लस माइनस 2√7। मतलब केस 1 है, माइनर एक्सिस से पता चल गया, बराबर होते हैं 0, प्लस माइनस बी के, तो बी आ जाएगा 2√7 के, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू 7 मतलब 28 के। ये बराबर होता है सी अपॉन ए स्क्वायर बराबर है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर एज इट इज रहा, बी स्क्वायर की जगह 28 आ गया और सी किया ई स्क्वायर ए स्क्वायर आ गया। ए स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर बराबर आ जाएगा 28 के, ए स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, ई स्क्वायर की जगह 3/4, 9 हो जाएगा 3 का स्क्वायर और ये 16 इज इक्वल टू 28। 9 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 7/16 इज इक्वल टू 28, 7 नंबर 7, 7 4 का 28, 16 जाके 4 से मल्टीप्लाई हुआ, ए स्क्वायर बराबर आ गया 64 के। केस 1 है तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 28 इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लिया 64 और 28 का, 4 के टेबल से लेते हैं, 4 16 या 64 एंड 4 7 का 28 और फिर ये 16 1 का 16, 7 1 का 7, तो एलसीएम हमारे पास इसका आ गया 4 16 7, तो इसका एलसीएम आ गया हमारे पास 448 इज इक्वल टू 1। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 7 से, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 16 से, तो ये आ जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 7x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 448। हमारे पास 7x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 448, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। बाकी एमसीक्यूज की बात हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।